ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सीधा चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की ओर, जहां पर जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। अपने हितों की बात भी दुनिया के मंचों पर नकल करने वाला भारत 2014 के बाद जिस तेजी से देश को 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर एक पल भी रुके बिना नहीं, एक दिल भी जिन्होंने विश्राम नहीं किया, हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा भाइयों बहनों, और भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। मोदी जी ने राष्ट्र सेवा में अंत्योदय और समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। अंत्योदय समाज के अंतिम छोर में पड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाना, उसका भी उदय करना, उस तक सारी सहायता पहुंचाना, उस काम को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज सीएए का कानून लागू हो गया। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया, और हमारे प्रभु आराध्य देव जिनके बारे में हम सब कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, राम लला को मंदिर के अंदर, महल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किसी के हाथों से संपन्न हुआ तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। भाइयों बहनों, देश के अंदर अगर कोई किसी दुश्मन ने आंख उठाने की हिम्मत करी तो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर जाकर नेस्तनाबूद करने का काम भी किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पुलवामा में जब हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों के, जिहादियों के, अलगाववादियों के नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने देश के इतिहास में पहली बार किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, रूस यूक्रेन युद्ध होता है, हमारे देश के बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, वहां डॉक्टरी करने, इंजीनियरिंग करने गए थे, जब वो फंस गए थे, उन बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकालने का काम हमारे मोदी जी के एक आह्वान पर रूस और यूक्रेन दोनों ही राष्ट्रपतियों ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। सारे बच्चे यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। भाइयों बहनों, देश के अंदर आ गए। इसके अतिरिक्त अनेकों काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों बहनों, अगर हम उसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस क्षेत्र में भी 14 से ज्यादा, घाट क्षेत्र में 14 से ज्यादा पुलों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सुरेश राठौर जी बता रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे शासनादेश जो होने हैं वो केवल इस कारण से रुके हुए हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के पूरा होते ही, इसका समय पूरा होते ही विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और ये हमारा घाट क्षेत्र फिर से विकास के नए मानकों को छुएगा। आज प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, हरिद्वार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ज्वालापुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक पूरे देश के अंदर, देश की आजादी के बाद कहीं लागू हुआ है तो ये गौरव किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, हर एक उत्तराखंड वासी को और उत्तराखंड को ये प्राप्त हुआ है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू हुआ है और ये नकल विरोधी कानून हमारे नौजवान भाई बहनों के जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए अपने खर्चे में कटौती करके, कम खाना खा के, कम कपड़े पहनकर, अपने सीमित संसाधनों में
कोई छोटा अनाज बेचकर, छोटी खेती बाड़ी करके, दुकानदारी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजते थे भाइयों बहनों। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, क्योंकि नकल माफिया प्रदेश के अंदर हावी थे भाइयों बहनों। हमने नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया, नकल माफिया को कमर तोड़ने का काम किया। और जैसे ही हमको पता चला कि नकल हो रही है, 100 से ज्यादा लोग